ऐसे प्रभु उपयोग लक्षण है तो उपयोग प्रकट होता है। अरे उपयोग जब प्रकट होता है तब उपयोग या तो परमुखे प्रकट होता है या तो स्वमुखे प्रकट होता है। जो स्वमुख से प्रकट होए तो उपयोग कन्वर्ट होकर अतीन्द्रिय ज्ञान नाम पाता है, और वो उपयोग परमुख से पर का लक्ष्य करके प्रकट होता है तो उसका नाम भाव इंद्रिय ज्ञान होता है। समय एक है, उत्पाद एक समय का है, पर्याय एक है, मगर उसका लक्ष्य क्या है? इधर लक्ष्य हो तो अतीन्द्रिय ज्ञान नाम आता है, और बहिर्मुख लक्ष्य तो इसका नाम इंद्रिय ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान अंदर में से नहीं आता है, अंदर में से तो उपयोग आता है, अंदर में इंद्रिय ज्ञान नहीं है। उपयोग प्रकट होता है, पर मुख से प्रकट होता है, द्रव्य इंद्रिय का लक्ष्य करके प्रकट होता है। द्रव्य इंद्रिय का लक्ष्य क्योंकि श्रद्धा में है कि आंख है तो जानता हूं, कान है तो सुनता हूं, मान्यता मिथ्यात्व है। आत्मा की पास ये द्रव्य इंद्रिय का ही अभाव है। कान वगैर का ही आत्मा, नाक वगैर का ही है, द्रव्य इंद्रिय चक्षु वगैर का ही आत्मा है। वो तो जड़ का परमाणु का पिंड है, वो तो स्पेयर पार्ट है। ये देह तो अवयवी है अने वो इसका अवयव है। वो आत्मा अवयवी अने ये इसका अवयव ऐसा है नहीं। तो शब्द जानने का साधन कान नहीं है। मोटी भूल है, बड़ी भारी भूल है, छोटी भूल नहीं है, और शिक्षा भी बड़ी है उसकी। चार गति में रुलता है। जो जानता नहीं है, जड़ है, उसको जानने के लिए साधन बनाता है। ये जीभ है ने खाटा मीठा पदार्थ को जानने के लिए उसका अवलंबन की जरूर नहीं है। खाटा मीठा पदार्थ ये इसको छूता ही भी नहीं है, उसका ज्ञान हो जाता है। वो साधन नहीं है जानने का। जड़ पदार्थ चेतन को उसको सारा लेवे तो जाने, ऐसा है नियोग्य ज्ञाक शंकर दोष हो गया। अद्रव्य इंद्रिय आत्मा एक कर मानता है। सूक्ष्म बात है थोड़ी, मगर अच्छी है बात। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, भाव बंध के वश हो गया। इंद्रिय ज्ञान मेरा है, अने इंद्रिय ज्ञान से मैं जानता हूं, भाव इंद्रिय से मैं जानता हूं, अने द्रव्य इंद्रिय मेरे जानने में निमित्त है और सबकी साथ एकत्व कर लेता है। कान नहीं हो तो सुनने ही नहीं आता है, आंख नहीं हो तो देखने में नहीं आता है। अरे आत्मा हो तो देखने में आता है, सब पदार्थ को जानता है आत्मा। इसी ताकत है आत्मा की। एक समय अतीन्द्रिय ज्ञान की ताकत अलौकिक है, सब आएगा इसमें। लोका लोक को जानता है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हो। युगपद एक समय में, एक समय में जानता है, क्रम नहीं पड़ता है। तो अक्रम में जाने तो केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञानी है, वो केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आता है, और शुद्ध ज्ञान में परोक्ष लोका लोक को पीकर बैठा है। शुद्ध ज्ञान पीकर कोई बाकी जानने का रहा। परोक्ष और प्रत्यक्ष इतना तफावत है, बाकी सब ज्ञान में ये रूप आ गया है। उपयोगात्मक भले कम होवे, उपयोगात्मक, बाकी लोका लोक का प्रतिभास अतीन्द्रिय ज्ञान में आ गया है। इसलिए कभी कभी शुद्ध ज्ञानी भी कोई जीव की पर्याय को देख लेता है, उपयोगात्मक। ओहो, कठिन पड़ता है। ये अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। इंद्रिय ज्ञान स्व और पर की जुदाई होने पर भी उसको जुदा नहीं देखती है। स्वपर का विभाग अस्त हो गया है।
ओ इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम मिथ्यात्व है। इंद्रिय ज्ञान एकत्व करता है और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रज्ञा छिणी जुदा जुदा। इंद्रिय ज्ञान जुदा ने अतीन्द्रिय ज्ञान जुदा, અને अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय महापदार्थ भी जुदा 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 जुदा, सबको जानते हैं। फिर से ये आया ना पाठ, अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, बंध का वशे अस्त हो गया है, बंध के वश हो गया, आत्मा के वश परिणति नहीं आई। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान का विषय वो मेरा है, तो उसमें स्वपर का विभाग अस्त हो गया। अस्त समझे ने, स्वपर जुदा दिखता नहीं, एक में खिचड़ी हो गया। खिचड़ी समझे ने, मूंग की दाल और चावल है तो अलग अलग, मगर उसका नाम मक्की दाल भी कोई नहीं कहे ने चावल भी नहीं कहे, खिचड़ी कहे। खिचड़ी यानी एकत्व, संकर दोष। खिचड़ी में दो पदार्थ जुदा जुदा है, एक नहीं हुआ। दाल का स्वाद अलग रे, चावल का स्वाद अलग है, साथ में रहने पर भी साथ हुआ नहीं है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान जब प्रकट होता है पर सर्वमुख, तो अपना ज्ञायक आत्मा एक, अने ये इंद्रिय ज्ञान मेरा है तो उसके साथ एकत्व कर लेता है, कर्ता कर्म संबंध मान लेता है। जैसे राग के साथ कर्ता कर्म संबंध अज्ञान है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान जिसको कर्म बनाता है कि ये कर्म मेरा है, शास्त्र ज्ञान मेरा है, सचमुच तो ज्ञानी नहीं है, ज्ञेय है। वो ज्ञेय और ज्ञायक इंद्रिय ज्ञान से जुदा आत्मा दिखाई नहीं देता है, इंद्रिय ज्ञान को ही आत्मा मानता है, तो आत्मा तिरोभूत हो जाता है, ख्याल में आता नहीं है। टाइम हो गया, 9:15 10:15 है ने, 10:30 अच्छा 10:30 न हो तो भी बोल दे वो ऐसा है। अच्छा ठीक, हाँ समस्त इंद्रिय ज्ञान का दोष जी को दोषी नहीं लगता है। राग का दोष तो दोष लगे ही। राग कषाय, कषाय की तीव्रता और कषाय की मंदता, इसको तो जग प्रसिद्ध दोष है, जग प्रसिद्ध, मगर एक अव्यक्त दोष रह गया है इंद्रिय ज्ञान। ओ इंद्रिय ज्ञान को कोई दोष ना जानता है, उसको गुण मानता है, उसको शास्त्र ज्ञान को गुण मानता है। शास्त्र ज्ञान दोष है भैया। जैसे राग बंध का कार्य ने बंध का कारण है, ऐसा इंद्रिय ज्ञान भी बंध का ही कार्य है और बंध का ही कारण होता है, ऐसा आगम में लिखा है। उपयोग बंध का कारण नहीं, ये ख्याल रखना। शुद्ध उपयोग बंध का कारण नहीं, उपयोग बंध का कारण नहीं, मगर इंद्रिय ज्ञान बंध का कार्य ने बंध का कारण है। उपयोग लक्षण बंध का कारण नहीं, वो उपयोग बंध का ही कारण नहीं है, अने निर्जरा का कारण। क्या कहा? जो निर्जरा का कारण हो तो सबके पास उपयोग है, निर्जरा होनी चाहिए। अने जो उपयोग लक्षण बंध का कारण हो तो कोई छूटे ही नहीं, मागी बंध का ही कारण नहीं, अने वो निर्जरा का कारण नहीं। और इंद्रिय ज्ञान एकांत बंध का ही कारण है। पर सत्ता अवलंबनशील ज्ञान बंध का ही कारण है। भले चाहे धर्मात्मा के पास इंद्रिय ज्ञान हो तो भी पर सत्ता अवलंबनशील ज्ञान बंध का कारण है। जिनेंद्र भगवान के मार्ग में कोई पक्षपात नहीं है कि ज्ञानी हो गया छूट दे दो, ऐसा है नहीं। तो ये छुपा चोर है। जो कषाय की मंदता और तीव्रता, वो तो प्रगट चोर है, वो लुटारा है, वो तो आत्मघाती भाव है। मगर ये छुपा चोर जो है, बाहर का चोर घर में से चोरी करे तो पकड़ावे बोले, मगर अपना लड़का चोरी करता है
रोजाना 100 रुपया 200 रुपया धीमे धीमे चोरी करे तो कोई ख्याल में नहीं आवे ने पूंजी साफ कर देवे। ये घर का चोर है इंद्रिय ज्ञान, छुपा चोर है, अव्यक्त चोर है समाज को। उसको ख्याल नहीं आता है कि इंद्रिय ज्ञान भी बड़ा दोष है, संसार का मूल है वो, उसको छेदने से मोक्ष हो जाता है। ऐसा भी आएगा, कौन जानता है। बस रूप विश्व की भी सिद्धि है, आत्मज्ञान में ही भिन्न रूप विश्व की भी सिद्धि है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है, आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है। आत्मज्ञान मय ज्ञाता ही आत्मा ज्ञान ज्ञेय भेद है। आत्मज्ञान मय ज्ञाता ही आत्मा ज्ञान ज्ञेय भेद है। दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है। दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है। निज भाव में ही स्थिर रहो मां वंदना तुम्हार है। निज भाव में ही स्थिर रहो मां वंदना सतवार है। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सुना दे तुम। बोलो परम उपकारी मंगलकारी जिनवाणी माता की जय।